अगेन ये हमारा दूसरा सेट है लाइव का। और मतलब बहुत ज़्यादा हमारी बातें लंबी चल रही है। खैर, इसकी तो उम्मीद मुझे थी ही। वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। प्लीज जाके बताओ, एक एक के घर पे जाके बताओ दैट वी हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। ओके, हाय अस्वरी, हाय जोयान, हाय अनुरित, हाय 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 एवरीवन। आई होप काजल हमें जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। हाय हर्षु, हाय परी, मुझे अब सबके नाम दिख रहे हैं। हाय याशिका, हाय स्मिथ, हाय रुद्रा, सबके नाम दिख रहे हैं मुझे। क्या बात है, ये कमाल की चीज। ओके, सो वी आर जन्नत से बोर हुए थे ना? नहीं नहीं, मैं जन्नत से भी बिल्कुल बोर नहीं। जन्नत के साथ तो मुझे बहुत मजा आया था। आप लोग गलत सोचो, देखो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किसके साथ बोर हुआ था। और हो सकता है कि काजल भूल गई क्या कि काजल को ज्वाइन करना है। खाना खाया नहीं यार? अभी खाना नहीं खाया, अभी खाएंगे, ऐसा है। हेलो हेलो, हाय तरुण, हाउ आर यू? हंसू की फैन, हाँ, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। हाय, कैन प्लीज टेक माय नेम? हाय प्रांजलि, हाउ आर यू? प्रांजलि तो बहुत ही खूबसूरत नाम है यार। से माय नेम। हाय सुप्रिया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। भाई लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को नहीं पता, सिर्फ मोदी जी को पता है लॉकडाउन कब खुलेगा। I'm back. हाय काजल, बैक, यस। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग uh, मैं भूल गया। रेप इन इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे थे। हाँ, तो पता है उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने मतलब है ना, तो मैंने कहा कि यार मैं बोलूंगा, मैं इस पर शो करूंगा। लेकिन मुझे हाँ, समझ नहीं आया, बिकॉज हम लोग जब आप पब्लिक मीडियम पे होते हैं ना, जब आप पब्लिकली शो कर रहे होते हैं पब्लिक मीडियम पे, तो हमेशा आपको ना बहुत सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, है हाँ, ना? एग्जैक्टली सेम विथ यू, कि आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाल सकते कि लोग नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े जिससे। तो मैंने बहुत सोचा। मेरा 2 बजे का शो होता था, पहले मैं आफ्टरनून शो करता था, बाद में मैं मॉर्निंग शो करने लगा। तो जब मैं आफ्टरनून 1:59 तक को नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। और 2 बजे मैं स्टूडियो में घुसा, और घुसते ही बस एंटर होते ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया। मैंने कहा कि ये सोच है। मैंने कहा ना ये उस आदमी की गलती है, ना ये उस बच्ची की गलती है। भाई पहले तो लोग बोलते हैं, तो मैंने अपना शो स्टार्ट किया। मैंने कहा कि सुननी है अगर झूठी बातें, और सुनने हैं एडवर्टीजमेंट, और सुनने हैं आपको गाने, तो चले जाओ आप, क्योंकि आज मैं उसी पर सच्ची बात होगी। मैंने ऐसे कह दिया, और मैं बहुत चिल्ला रहा था, लिटरली मैं बहुत चिल्ला। आई हैव द लिंक टू, मैं आपको सुनाऊंगा वो कभी, ठीक है। तो मैं चिल्लाने लगा, और मैंने कहा कि सोच के देखो जरा। आप कहते हो ना कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उनका रेप होता है, ये तो बच्ची थी, इसे तो मालूम भी नहीं था। आप तो कहते हो रात में लेट आती, ये तो बच्ची थी। इसे तो ये लगा था कि भैया इसकी तरफ खेलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वही भैया उसके लिए कब दरिंदे बन जाएंगे और उसका रेप कर देंगे। उस बच्ची को नहीं पता। लेकिन मैं हाँ, ये नहीं कहूंगा कि उस आदमी की गलती थी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उस बच्ची की गलती थी। मैं कहूंगा कि ये गलती जो है ये हमारी सोच की है, जो कि शौच के समान हो चुकी है। और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा समाज बदलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, और मेरे साथ आज एक प्रॉमिस कीजिए, मेरे साथ एक प्लेज लीजिए कि आज के बाद हम कभी भी किसी भी लड़की को नीचा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि हम हमेशा शुरुआत यहीं से करते हैं। हम कहते हैं कि गाड़ी ठुक जाती है तो क्यों जी, बीवी चला रही थी क्या? या हम अपने बच्चे से कहते हैं हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या, बाहर क्यों नहीं निकलता? या जब भी लड़का रोता है तो हम उससे कहते हैं कि रो क्यों रहा है, और लड़कियों की तरह क्या रो रहा है, मर्द बन बाहर निकल। क्यों? ऐसा क्या किया है उसने? सोच के देखो कि वो ना होती तो शायद हम ना होते। वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो आपके बच्चे की माँ है, वो सब कुछ है। तो वो नहीं होती तो आप नहीं होते, ये सोचिए। तो आज मुझे कॉल कीजिए और मेरे साथ ये प्लेज लीजिए कि कभी भी आप किसी लड़की को नीचा नहीं दिखाएंगे, है ना? और मैं मतलब मैं एक्चुअली आई वाज क्राइंग, है ना, ऑन दैट माइक। मैं सच में उस दिन, वो दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैं रोया। और मैंने 2 सेकंड का गैप लिया, और मैंने बोला कि अब भी अगर कॉल नहीं कर रहे ना, तो सोच लेना कि अंदर का इंसान मर चुका है। और आज के बाद कभी मत सुनना मेरा शो। मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट डे कि जब मेरे पास कॉल्स आए थे अपने रेडियो शो के। और वाह, कॉल्स ऐसे ये आए, आपकी मैं सोच आपको, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। थैंक यू सो मच, है ना। तो एक एक पता स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे स्टोरी आज तक भी जब भी मैं बताता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं। तो वो स्टोरी ऐसी थी, एक लड़की थी, उसने मुझे कॉल किया, एंड शी वाज लाइक कि सर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत समय पहले की बात है, मैंने नया नया एक्टिवा चलाना सीखा था। और आपको पता होगा, जब भी है ना, कोई भी नया एक्टिवा चलाना सीखता है, उसका बैलेंस ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है। मतलब वो उसका प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं होता है हाँ, ना। तो वो थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, उनको गाड़ी दिखती है तो वो रोक लेते हैं।
तो उसने कहा कि एक बार मैं जा रही थी मार्केट से, तो मुझे पीछे से कुछ लड़कों ने छेड़ा, तो मैंने साइड में गाड़ी रोक ली, मैं एक बेकरी शॉप पर रुक गई, मैं वहां पर सामान लेने लगी और काफी देर तक मैं वहीं पर ही थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं वहां से सामान लेकर, मैंने कहा कि अब तो शायद चले गए होंगे, तो मैंने कहा आधे घंटे वेट किया मैंने, और मैं आधे घंटे के बाद वहां से निकली। तो मैं निकली, मैं आगे निकल रही थी मैं, और मैं जैसे ही निकल रही थी वहां से, तो वहां पर पीछे से वो लड़के वापस आए, उन्होंने मुझे अपना एल्बो टच किया, एंड वो एल्बो जैसे ही टच हुआ, मेरी एक्टिवा गिर गई और पीछे से ट्रक आ गया। सो मैं एक जॉब करती थी, आज मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा पैर नहीं है। मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। आज मेरे घर वाले मुझे ये कह रहे हैं कि तुम अपना देख लो, क्योंकि अब हम तुम्हें और नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे माँ बाप की उम्र हो रही है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार जो है वो मदद करने को तैयार नहीं है। आज मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मैं उन लड़कों से कहना चाहती हूँ कि जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती किसी एक इंसान की जिंदगी खत्म कर सकती है। So that was the first link. That was the first link I played. Then the second link, एक लड़के ने मुझे कॉल किया, एंड उसने मुझे वो मतलब कॉल कर दी, पहले वो रोने लगा, बहुत देर तक वो रोता था, बहुत देर तक लिटरली। मैंने कहा भाई बताओ क्या हुआ। उसने बोला भैया प्लीज पहले आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक है, बंद कर दी मैंने। बोला भैया आप प्लीज रिकॉर्डिंग मत कर दो, मुझे पता है कि आपने नहीं करी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है बताइए। बोला भैया प्लीज ना आप मेरी आवाज किसी को मत सुनाना, लेकिन मेरी बात लोगों को जरूर सुनाना। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि भैया मैं ना, मेरा एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया कल, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उस पर एसिड डालूं, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ कमिटेड है और वो मुझसे प्यार नहीं करती, ये उसने मुझे बोला। तो मैं कैब में अपने एक फ्रेंड के साथ ये प्लान डिस्कस करने के लिए जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कौन सी क्लास में है? उसने कहा मैं 11th क्लास में। मैं कहा इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझे? बोला ये नहीं पता मुझे, और वो रोते रोते वो पूरी बात बता रहा था। और उसने मुझे कहा कि पता नहीं कैसे कैब में आपका शो चल रहा था, मैंने तुरंत अपनी लोकेशन बदली, मैं घर पे आया, मैंने खुद को खूब मारा। मैं बस आपसे बहुत हिम्मत जुटा के आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और उस लड़की से भी मैं आज माफी मांगता हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और मैं कभी ऐसा किसी को करने भी नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बहुत उसने मुझे, तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यस, रेडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, जहां पर आपको आपकी ऑडियंस नहीं दिख रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन आपको कब सुन रहा है। हो सकता है कि आपको एक डॉक्टर सुन रहा हो सकता है आपको एक लॉयर सुन रहा हो सकता है आपको एक बच्ची सुन रही हो सकता है आपको एक बुजुर्ग आदमी सुन रहा हो, आपको कोई भी सुन रहा हो। आपको ऐसा कुछ करना है, यू हैव दैट पावर, आपको उस पावर को सही से यूटिलाइज है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे पास कॉल्स आने लगे, एक्चुअली लोग मुझे जानने लगे। मुझे एक्चुअली उसके बाद मैसेजेस आने लगे कि सर इट वाज सो इंस्पायरिंग, मैंने पहली बार देखा है कि किसी आरजे ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया और इस तरीके से बात करी। एंड लिटरली मैं मतलब मैं उस पूरे शो में मतलब मैं रो रहा था, मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। आई वाज लिटरली क्राइंग ऑन माइक, और मैं सिर्फ मतलब मैं बात कर रहा था, बट मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा वो फील हो रहा था, और मैं उसको फील करते हुए मैं यही देख रहा था कि ये तो ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हाँ केसेस हैं जिनके बारे में तो मालूम भी नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे रेप केसेस हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे गांव में बहुत सारी जगहों पर ऐसे केसेस हैं। अभी दिल्ली क्राइम एक वेब सीरीज आई थी जो निर्भया के केस पर थी, एंड आई एक्चुअली सॉ दैट सीरीज। तो मतलब उसको देख के मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा मैं कोई पूरा इतना देख खराब कैसे हो सकता मैंने वो एक ही एपिसोड देखा ना, लाइक नो आई जस्ट कैन नॉट वॉच इट। आगे का मैंने अभी तक देखा नहीं है वो पूरा सीरीज। एक एपिसोड में है। ओनली गूज बम्स। मतलब पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता सीरियसली। बहुत ही मतलब अजीब लगता है, बहुत ही खराब लगता है, बहुत हेल्पलेस फील होता है सबसे ज्यादा ऐसी सिचुएशन। बहुत ज्यादा। ये एक मतलब मुझे रेडियो की सबसे बड़ी पावर ये लगती है कि रेडियो इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। और आपको पता है रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो मतलब सारे, जैसे टीवी बंद हो जाएगा, आपके घर पे इंटरनेट बंद हो जाएगा, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी कभी बंद नहीं होती, पता है? हाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी कभी बंद नहीं होती, क्योंकि रेडियो आपको याद होगा पहले जमाने में भी लोग कमेंट्री वगैरह सुना करते थे, सारी चीज सुना करते थे, वो रेडियो पे सुना। तो रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो रेडियो का भी फ्रीक्वेंसी बंद नहीं होता। तो बनी मुझे हो। बहुत सारी मेरी यादें हैं, मुझे रेडियो इसलिए बहुत पसंद है। तो आप रेडियो जॉकी बहुत आराम से बन सकती है, अगर आपके पास वो थॉट्स हैं और वो सारी चीजें हैं, तो आप आराम से बन सकते
एंड आई होप कि आप रेडियो जॉकी बने, एंड इट्स अ फन, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा। ओके। मैं बहुत सहमति हो जाता हूँ ऐसी बातें करके, फिर मुझे वापस उस लेवल पे जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगला अगला सवाल ना काजल आपसे ये है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में एक चीज सबसे अच्छी क्या लगती है? कि वो बहुत केयरिंग है एंड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आज के जमाने में ना इससे रिलेशन देखने बहुत कम मिलता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट हो। एंड स्पेशली मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं इस लड़के के साथ उस लड़के के साथ वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर कोई और लड़का होता तो मे बी इनसिक्योरिटीज आ जाते, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ही इज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी कि हाँ तू ये कर, तू वो बना, तू ऐसा वाला कंटेंट दे, ये दे। ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं हाँ या सो मुझे अभी डॉल बोल रही थी कि मैं ना कभी कभी उसके साथ ऐसे कॉल करके बोलती हूँ चल ब्रेकअप, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, मेरे को बहुत बोर हो रहा है, और सीरियस में ऐसे मैं बोल के रख देती हूँ। एंड ही विल नॉट इवन कॉल मी, और फिर मैं ही थक के कॉल कर दी थी। एंड देन ही लाइक अरे यार मुझे पता है तू मजाक कर रही है, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ क्या, मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, तू मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। सो दैट ट्रस्ट बिटवीन That's अस so इज sweet, यार। बहुत ज्यादा। मुझे ऐसी पता है, टच वुड नजर ना लगे, बट मुझे ऐसी एक्चुअली पता है रिलेशनशिप की कहानियां सुन के बहुत जलन होती है। सबको होती है। बहुत ज्यादा होती है मुझे। डोंट वरी, ओके, आपको भी आपकी प्रिंसेस। बहुत जल्दी सब लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत लोगों ने बहुत मुझे, सारा अली खान तक ने ये दुआ दी थी, बोला कि तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। मुझे पता नहीं कब मिलेगी। ओके, अच्छा। अब एक सेक्शन है दैट इज कमेंट एंड आंसर। तो जितने भी फैंस हैं जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, हाँ वो कमेंट करेंगे अपना सवाल, और मैं हाँ। वो पढ़ूंगा और आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल ऐसा आया है कि जीजू क्या करते वो फिलहाल जो फैमिली बिजनेस एंड ऑल है, रियल एस्टेट एंड ऑल में, वहीं पे उनको हेल्प कर रहे हैं, बट ही इज लुकिंग हैं? फॉरवर्ड टू डू समथिंग इज ओन। ओके, अगला सवाल है, अ, आप अपने डीएम्स रीड करती हैं? डीएम जब जब भी टाइम मिलता है मैं रीड करती हूँ, और रिप्लाई भी ओके, देने की बहुत पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, आपने टीम नवाब क्यों छोड़ी? अह, अभी इतने सारे लाइव सेशन हुए, आपको तो पता ही है कि हाँ थोड़ी मुझे तो पता है, बहुत। बट आपके बहुत सारे फैंस हैं जिनको नहीं पता अभी भी। हाँ तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोगों में, इसलिए हमने छोड़ा, बट नाउ थिंग्स आर फाइन, वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर व्हेनेवर नीड। ओके, तो आप लोग अपनी टीम क्यों नहीं बनाते, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। हमारी टीम, हम चाहते कि हम कुछ एक अच्छा ढांसू नाम सोचे जो हमारी पर्सनालिटी को मैच करे, तो हम फिलहाल नाम सोच। पावरपफ गर्ल्स, पावर पॉप बोलते हैं ना उसको, हाँ पावर पॉप पावर गर्ल्स पफ, बोलते लेकिन वो तीन लड़कियां ना, हम चार हैं। हैं यार, बट पावर पॉप गर्ल्स बहुत ना, बहुत ही वो तो मेरे बहुत ही भी माइंड स्मार्ट में सा था नाम है, कूल सा नाम होता है। हाँ। मुझे अचानक से है पावर पॉप गर्ल्स। और अगर पावर पफ गर्ल्स बना दिया ना, तो उसमें तीन लड़कियां और एक प्रोफेसर उनका जो रहता है ना, वो तो ये लोग मुझे हम्म, प्रोफेसर बना देंगे और खुद पावर पफ अभी अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तुम अभी सब लोग आना, रुको। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, ये प्लीज पंजाबी गाना गा दो ना। डू यू से, आप गर्ल्स। गाती है? नहीं मैं गाती नहीं हूँ। और मैं ना थोड़े दिन पहले ही डॉल को बताई थी कि कोई तो पंजाबी सॉन्ग ही बज रहा था, और मैं गा भी रही थी फुल कॉन्फिडेंस में, एंड लाइक ओके, इसके लिरिक्स मुझे पता भी नहीं है, एंड आई डोंट इवन नो कि अगर मैं राइट गा रही हूँ भी या नहीं, बट गा रही हूँ। तो लिरिक्स अच्छा। मेरा बहुत ही बकवास है। पंजाबी लोग मारेंगे मुझे। लिरिक्स तो मतलब लिरिक्स के साथ तो कोई भी अच्छा, बहुत कम लोग ही होते हैं जो लिरिक्स के साथ अच्छे होते हैं। ओके, हाँ। सो एनी पंजाबी सॉन्ग विच यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक बहुत सारे यार। एनी एनी ऐसा कोई मुझे स्पेसिफिक सूट कोई सॉन्ग हो? करता, तेने सूट। सूट करदा। आई ओके, लाइक नेहा कक्कर सॉन्ग अलॉट, ओके, जो सारे पंजाबी सॉन्ग आते हैं। ठीक है। कोई स्पेसिफिक काजल, सॉन्ग। आपका आमिर के साथ क्या रिश्ता है? आमिर, मेरे को बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी या जो भी, बट आमिर एज आई टोल्ड यू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको पिछले 6-7 साल से राखी बांधती हूँ हर साल, तो ही इज माई भाई। ओके, आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? विक्रांत ही। अब तो मैं बहुत सारे सवाल के जवाब अब तो मैं भी दे सकता हूँ।
क्यों छोड़ी टीम इसलिए छोड़ी क्योंकि एक कुछ नॉर्मल सी मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हाँ। छोटी सी। उसके बाद इन्होंने छोड़ दी। ठीक है। काजल दी अच्छा काजल दी, आपके बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो आपसे ये कहते हैं कि काजल दी प्लीज आप हमारे फैन पेजेस पर ध्यान दीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि प्लीज हमें आप एक बार टिकटॉक पे फॉलो बैक कर लीजिए। ठीक है, फाइन। मैं ओके। एक्चुअली मैं जब भी टाइम मिलता है ना, मैं सबके फैन पेजेस के भी पर्सनली उनके अकाउंट पे जाके सारे पिक्चर्स लाइक कमेंट एंड इफ आई लव इट मैं स्टोरी पे भी डाल देती हूँ। तो आई एम ट्राइंग माय क्या? बेस्ट मैं सबको रिप्लाई फॉलो बैक कर सकूँ, बट ओके, मैं ट्राई करूंगी पक्का। दैट्स सुपर। हाँ। अच्छा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? सौम्या, डॉल और आशिमा? तीनों सौम्या। मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, बेस्ट सौम्या बेस्ट। सौम्या डॉल और आशिमा तो मंदिर से आए हैं। सौम्या ही है आपकी करीबी, हम जानते हैं। ओके। डॉल, सौम्या और आशिमा को प्लीज बुलाओ। सारे विदाउट मेकअप है, कोई नहीं आएगा। यार बुला दो कि मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिखता ही नहीं, आएगी तो मेकअप दिख ही नहीं रहा, पता है। आएगी तो मेकअप दिख ही नहीं रहा, एवरीबडी इज आस्किंग, पता है। आ रही है। डॉल इज कमिंग। आशिमा डॉल एंड इज कमिंग। सौम्या भी जस्ट बाहर गए। ओके, शी इज कॉलिंग देम। ओके। और जब तक हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या आप टीम नवाब वापस ज्वाइन करेंगी? आफ्टर लॉकडाउन देखते हैं, हम मिलेंगे, हम वीडियोस भी बनाएंगे, बट टीम का अभी तक कुछ पता नहीं। लेट्स सी। ओके। फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा ड्राइंग। है? ओके। अरे यार किसी ने ना बहुत ही बढ़िया, पता है आपको, नाम सजेस्ट किया है, एंड दैट इज स्क्वायर स्क्वाड। जाने पाए। अरे मेकअप दिख ही नहीं रहा है उसमें, पता है। हाँ, एक्सपोजर। आई वाज स्लीपिंग। हाँ, व्हाट आज स्क्वाड? तो क्या हो गया, लोगों को विदाउट मेकअप वाला फेस भी तो दिखना चाहिए ना। एग्जैक्टली, सही कहा। आपने फैंस को ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, हम चारों भी कभी कभी पोस्ट करते हैं विदाउट मेकअप वीडियोस तो। ओके। तुम्हें पता है एक बहुत अच्छा नाम सजेस्ट किया है, हाँ हाँ। स्क्वायर स्क्वाड। स्क्वायर, व्हाट इज हाँ, स्क्वायर? स्क्वायर ओह, स्क्वाड। ओके ओके। दैट्स सुपर कूल यार, हाँ, अच्छा नाम। आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा ये नाम। ओके। डॉल तो अभी आके चली गई, अभी एक बार आशिमा भी आ जाएगी और एक बार सौम्या भी आ आशिमा जाएगी, भी दो आती मिनट है बहुत ना, सारे। वो करके चिल्ला के गई। सौम्या प्लीज ओके। कम। यार सौम्या। आप सब लोग एक बार आ जाओ ना एक फ्रेम में, एवरीबडी सेइंग, पता है, ऐसा थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ। टास्क है ये। आपको पता होता है यार, आप फैंस लोग पहले बोल देते तो मैं इनको बोल देता यार, ये सब लोग तैयार रहते। ओके। आपको मराठी बोलने आती है? हाँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो बहुत अच्छे से आती है मुझे। प्लीज आप मराठी में कुछ बोलो ना, somebody से। हाय, कसे आहात तुम्ही? असंच प्रेम करत राहा माझ्यावर. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मतलब अरे मतलब प्लीज, महाराष्ट्र दिवस, हैप्पी महाराष्ट्र डे. अच्छा। ओके। हाँ, नहीं आपने अभी क्या बोला, तुला मैंने पता नहीं, बोला आपने कुछ कि बोला। आप कैसे हो और जैसे मुझे प्यार कर रहे हो करते रहो। ठीक है, कि मैं लाइन सीख लूंगा। अच्छा, काजल आपसे कह रही है कि प्लीज आज मेरा, काजल अंडरस्कोर यादव अंडरस्कोर 369, आज प्लीज मेरा डीएम एक्सेप्ट कर दो ना, प्रॉमिस। ये आप मुझे बोल रहे हो कि आप प्रॉमिस इनको बोल रहे हो, आपको। पहले ये बताओ। हाँ राइट, ऐसे आगे अगर नाम मुझे तो लिखो। मैं आफ्टर लाइव। मैं मुझे भी बोल रहे हो तो मैं पक्का कर लूंगा, ठीक है। ओके। ओके। मराठी सॉन्ग आता है आपको? मराठी सॉन्ग फिलहाल ऑन लूप, नीता का सॉन्ग जो आया है लव फीवर, वो मेरे माइंड में चल रहा है बिकॉज कल ही सौम्या ने उस पर वीडियो भी बनाई, तो वो बार बार उस पर वीडियो बनाई तो वही बहुत मेरे गजब का एक सवाल आया है, बहुत माइंड। गजब का एक सवाल आया है कि आप डॉल और आशिमा दोस्त कैसे बने? आप डॉल और सौम्या और आशिमा। ओके, तो सबसे पहले मैं मिली थी आशिमा को बहुत ओके। पहले, जब ये लोग टीम में भी नहीं थे, बट मैं उसकी फ्रेंड नहीं थी, बट हाँ ऐसे हाय बाय मिली थी मैं आशिमा को इन दिल्ली। फिर बाद में ये लोग पुणे से बॉम्बे आए तो मैं तब इनसे मिली और इनको लगा था कि मैं नक्चड़ी खड़ूस टाइप की कोई लड़की हूँ। 2 दिन ऐसे ही मुझे सोच रहे थे ये लोग कि खड़ूस है ये। फिर मुझसे बात करने लग गए और फिर इनको पता चला कि मैं तो इनके टाइप की हूँ। गॉसिप करने वाली, मस्ती करने वाली। फिर हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई हम तीनों की। और ओके। फिर अभी
आई थिंक फ्रॉम दिसंबर और आशिमा भी फिर बॉम्बे में कभी कभी हमको मिलती थी, कोई यहाँ वहाँ मिलती थी थोड़ी बहुत, हमारी नॉर्मल वाली फ्रेंडशिप थी। फिर अभी एक लास्ट आई थिंक दिसंबर से आशिमा भी अब हमारे टच में आ गई, तो अब हम चारों भी एकदम बेस्ट पक्के फ्रेंड बन गए। ओके, आप लोग रात में क्या करते हो? पबजी खेलते हैं और मैगी बनाते हैं। मैगी बनाते, पबजी पबजी खेलोगे? आज पबजी खेलोगे? आशिमा आशिमा इधर आ, हमको देखना है तुझे। मुझे हाँ। बहुत सारे फैंस को देखना है। हाँ, अब बाल छोड़ रही है वो अभी। Oh yeah, आशिमा, we can totally understand that. यार तुम लोग, पर यार पता है तुम लोग पबजी वबजी बहुत अच्छा खेलते हो यार। हाँ? नहीं, बट एक्सपोजर कहाँ है? आ गया। अरे नहीं दिखता। अरे यू मैं आर, वैसे पता भी है ऐसी यू आर, हूँ, मैं बिना मेकअप के भी सुंदर और क्या, हूँ। वैसे भी वैसी ही हो और अभी भी ऐसी ही हो। हाँ, जबरदस्ती ऐसा ना वैसी ही हो तुम, मैं बता रहा हूँ। सुंदर मैं लगती सुंदर है। मैं भी यही तो बोल रहा हूँ। आशिमा छी। और पता है एक्सपोजर में वैसे भी दिख नहीं रहा है। हाँ, मैं वैसे भी सुंदर हूँ, एक्सपोजर में दिखे या ना दिखे। हमने मान लिया, हमने मान लिया, हमने मान लिया है। अच्छा टेल अस, अभी अभी एक किसी ने पूछा है कि आशिमा हाँ बोलो। ये कौन है? हाँ। और बस अभी सौम्या का ही आना बाकी है। सौम्या एप्पल दे दे, सौम्या एप्पल दे ना। अब सौम्या का आना ही बाकी है। अरे आ गए तीनों। आ रही है सौम्या? सौम्या अब गई है नहाने। ना, सौम्या नहाने गई है, जितने भी लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आशिमा एकदम अमीरों की तरह एप्पल खाती हुई आपको दिख रही है। और नहाने से मुझे याद आया कि आपने आज बात लिया, नहाए मैंने आप? क्या किया? नहाए आज? हाँ, आज मैं नहाया हूँ, आज मैं सच्ची में नहाया, क्योंकि आज मैं इसलिए नहाया हूँ क्योंकि आज मैं बाहर गया। उस दिन नहाते हैं। सच है ये? नहीं, आज मैं बाहर गया। क्या मैं क्या करता हूँ? जिस दिन भी लाइव आते हो उस दिन नहाते हो। लाइव तो मैं रोज आता हूँ, दिन में 2-2 बार, और 2-2 बार थोड़ी ना नहाऊंगा। 2 बार नहाते होगे, क्योंकि वैसे तो नहीं लाइफ में नहाता नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस जाता हूँ। मेरे पास बहुत तरीके हैं बिना नहाए हुए दिखने का। पता नहीं है तुम्हें? लड़कों का एक यही खूबी है। यही एक मेरे पास टेक्निक है जिसके लिए नहाने को पसंद नहीं है। ओह नाइस। मुझे खुद पे बहुत गर्व है। अच्छा आशिमा, एक सवाल आया है कि क्या आप काजल की जान ले सकती हो? क्या? काजल की जान क्या आप काजल की जान ले सकती हो? क्वेश्चन आते हैं क्या? मैं और सौम्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये वो है भाई। तुम्हारे आते ही ये सब शुरू हो जाता है। सौम्या को आना पड़ेगा। सब लोग ऐसे कह रहे हैं, सौम्या को आना पड़ेगा। सौम्या जल्दी से आ जाओ सौम्या भी यार। वी नीड यू इन द फ्रेम। मैं नहा के ऐसे ही बैठी हूँ। सब लोग कह रहे हैं, बताओ ऐसे सौम्या को बुलाओ प्लीज, सौम्या को बुलाओ। अबे इधर आ। वेर इज सौम्या? देखो सब एक ही चीज, वेर इज सौम्या? सौम्या को बुलाओ प्लीज, सौम्या को बुलाओ। सौम्या आजा। आ रही हो, आ रही थोड़ा सा। एक लड़के ने मेरा साथ देते हुए कहा प्राउड टू बी अ बॉय, कि नहाए हुए बिना नहाए हुए कैसे दिखता है। ओके आशिमा दी। अच्छा आशिमा दी, लकी भाई क्या कर रहे हैं आपसे, ऐसा पूछ रहे हैं लोग। लकी भाई एप्पल खा रहे दिल्ली में। सौम्या भी आ गई है। हाय व्हाट्सअप। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं हाय क्यों बोलूं, मैं तो जानता हूँ ना इनको। नहीं बट मुझे भी तो हाय बोलना, हम भी तो मिल रहे हैं। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू से। कैसा चल रहा है? सब ठीक से है? ऐसा सब अम्ब्रेला। मतलब मजा नहीं आ रहा है ऐसा? लॉकडाउन में बोर हो गए होगे तुम लोग सब। क्या ही बताऊं मैं आपको, इतना मजा है कि क्या ही बताऊं, एप्पल इतना खा लिया मैंने आज, बस क्या ही बताऊं मैं। और सुबह से मैंने इतना खा चुका है ना, बस पेट फटने वाला है मेरा। ये कितने रुपए किलो लाए हो तुम लोग? क्या कितने किलो है पता नहीं यार, एक बल्क पेटी में लाए। बहुत ज्यादा है। पेटी नहीं आता एप्पल का। एक पेटी एप्पल आता है। डॉल भी मैंगो वी वांट डॉल भी। डॉल आपको भी आना पड़ेगा ऐसे पीछे से थोड़ा सा, जितना भी फ्रेम बच रहा है ना। जब सब लोग चारों फ्रेम में आ जाएंगे ना, तो ऐसे टारगेट पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनली आज बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करने वाले लोग। पहली बात तो आप लोग चारों ऐसे एकदम साथ में फ्रेम में आ गए। सब लोग ऐसे स्माइल करते रहो, ऐसे गंदी गंदी स्माइल मत करो। बहुत अच्छे। मैं भी पूरा ऐसे कार्तिक आर्यन वाला चेहरा बना के रखूंगा।
ओके आशिमा, ये सवाल आया कि क्या तुम अभी भी सौम्या से प्यार करती हो? भाई बहुत प्यार करती हूँ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। वो क्या बोल रहे हैं? पार्टनर क्या है बॉस, पार्टनर। आशिमा क्या बोल रही है? यार सौम्या से सेटिंग करवा दो यार मेरी। सेटिंग वेटिंग नहीं, हम लोग बहुत तगड़े यार हैं यार अच्छा यार। तगड़े यार, ठीक है। डॉल को बुलाओ, सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं, डॉल को बुलाओ, डॉल को बुलाओ, डॉल को बुलाओ, डॉल। पानी भर रही है, टास्क। डॉल यार पानी बंद कर दो यार, थोड़ी सी देर यार। We want you in the frame just for 5 minutes. That's it. डॉल दी को भी बुलाओ, डॉल दी को बुलाओ। डॉल किससे प्यार करती है तुम तीनों, ये बता दो जब तक। काजल दीदी से, काजल दीदी से। गाइस मैं काजल- अगर डॉल अभी लाइव नहीं आई ना तो मैं उसका निकनेम रिवील करने वाली हूँ। ओके अच्छा निकनेम, ओके। हाँ मतलब उसका रियल नाम तो है अलग, डॉल भी उसका निकनेम है। मुझे भी पता है, मुझे उसका नाम याद भी हो गया अब तो पता है। पर अब और एक उसका एक नाम है। अच्छा नहीं तेरा निकनेम मैं रिवील कर दूंगी, वो वाला। हम सुनना चाहते हैं वो नाम। आज 10 जल्दी आ जा, जल्दी। 9 धमकी ऐसे देनी 8 पड़ती है उनको, फिर आते हैं। इधर आना, इधर। 7 इधर 6 5 4 एंड Three. हाँ जल्दी। ओके 2 एंड यू आर। ऐसे बहुत बहुत सारे लोग आ गए हैं, ऐसे पूरी भी कुंभ का मेला लग गया लाइव में। इसने मेरे को बहुत मजेदार। इसको ही परेशान करूंगी मैं। अच्छा आप चारों में से बड़ा कौन है सबसे ज्यादा? मतलब सबसे ज्यादा मतलब कि उम्र में बड़ा कौन है? नहीं। काजल। ओके तो अब है ना, रुचंदा डॉनकर इज हर रियल नेम, है ना? हाँ ओके सौम्या का असली नाम क्या है? सौम्या। सौम्या विद द यू। सौम्या। सौम्या तुम्हें मोहसिन कह रहा है आई लव यू जान। आज हम सबके कमेंट पढ़ेंगे, जितने लोग कमेंट करते जाए हम सब पढ़ते जाएंगे। देखो देखो थोड़े शब्द कमेंट करना, पहले बता रहा हूँ वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। आ जाओ डॉल दी। अरे आ तो गई, वो तो नहीं पीछे। डॉल दी को बुलाओ, वो तो नहीं पीछे, वो डॉल ही है। पहचान में नहीं आ रही है, मैं मानता हूँ। अच्छा ये एक सवाल है कि काजल आपको बर्थडे गिफ्ट क्या मिला? अभी बर्थडे किसका गया? मेरा बर्थडे होके गया एंड ट्रस्ट मी मैं वीडियो बनाने वाली थी सारे गिफ्ट्स की, लेकिन ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाया। 1 मार्च को मेरा बर्थडे था तो Okay. मुझे डॉल्स और मैंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत कुछ दिया। यूनिकॉर्न वाला टेडी बेयर, और मैं नाइट ड्रेस दिया, शूज दिए, बैग दिए, बहुत कुछ दिया। और फिर इसने ये सब दिया इन्होंने? हाँ और भाई आशिमा ने प्लीज मुझे भी मुझे दोस्त बना लो यार अपना। कब है आपका बस बर्थडे? गिफ्ट मेरा जब बर्थडे आया उतने टाइम 1 महीने के लिए बना लिया करो, बस जिससे बर्थडे आना हो तब बना लिया करो। ये ऐसी है, ये अपना बर्थडे 1 महीना पूरा सेलिब्रेट करती हूँ मैं फिलहाल। कौन? सीरियसली मैं, काजल। बट इस साल नहीं हो Seriously? पाया। सीरियसली मतलब मेरा सीधा बर्थडे वीक, बर्थडे मंथ एंड। ये कौन सेलिब्रेट करवाता है? खुद ही सेलिब्रेट करती हो? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए करता है। और उससे पूछो क्या उसे बॉयफ्रेंड की जरूरत है क्या? उससे पूछो एक बार उसको बॉयफ्रेंड की जरूरत है क्या? मैं उसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। बर्थडे वीक, बर्थडे मंथ और मंथ बट इस एंड साल वीक। नहीं हो पाया, इस साल नहीं हो पाया। यार ये तो बहुत ही गजब की बात है यार। क्या आपने बहुत ज्यादा मतलब गलत चीज रिवील कर दिया, आपको पता ही है। इसके बाद उस आदमी को इतनी सारी रिक्वेस्ट आने वाली है ना। डॉल किधर है साहिल भाई? वो तो रही आशिमा के पीछे तो बैठी, वो डॉल ही है। वो देखो डॉल यू वो रही डॉल। आर लव यू। अच्छा आप सब में से छोटा कौन है? मैं। ओके सौम्या का फेवरेट फाउंडेशन बताओ। यूज करती हूँ एक यूज करती है तो वही फेवरेट होगा ना। ओके आशिमा का बर्थडे कब आता है? 24 सितंबर। 34 दिसंबर। सितंबर 34 दिसंबर। 24 सितंबर। मैंने इसलिए पूछा ना मैं। अच्छा सब लोग कह रहे हैं डॉल का प्लीज निकनेम बता दो। नहीं अब वो आ गई तो मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी गाइस। अभी अगर नहीं आती तो हम लोग जरूर बता देते। हाँ और अभी वो दोनों है ना, देखो यार एक को बर्तन धोना है, एक को पानी भरना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। या राइट। एक नंबर यारी है आप लोगों की, सब लोग ऐसा कह रहे हैं। आप में से सबसे बेस्ट टिकटॉक कौन बनाता है? सब लोग ही कहेंगे हम। सौम्या। 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 और आशिमा क्या करती है?
आशिमा भी अच्छा, सब अच्छा बनाते हैं। मैं ऐसा मेरे को लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छा सौम्या बनाती है। सौम्या ओके आशिमा दी, तो सबसे बकवास टिकटॉक कौन लॉकडाउन के बनाती बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी? क्या? लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी? अपने अपने घर, कहाँ पे? अपने 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 घर। घर। ठीक है, यार अरे घर पे मेरा वो birthday आ रहा है, पार्लर होते हुए जाना, घर पे पहचान नहीं पाएंगे घर वाले। नहीं मैं अच्छी हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी पार्लर। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ। अच्छा, एक एक आपसे कह रहे हैं कि तुम एप्पल ही खाती रहना सारे दिन। खाऊंगी, मेरा मन है। उसके पहले मेरा मुंह है। खाने दो। ओके, खाने खाने दो, इसमें क्या है, एप्पल ही तो खा रही है सबको एक साथ। हाँ, तो अब किधर है? हाँ, अब तो किधर गए सब लोग? अब सब लोग काम से गए, चले गए। सब बाय लोग बाय काम बाय से गए, टाटा। सब लोग जा इसको भी याद रहे। दिला ओके, दी, चली गई। लकी का बर्थडे कब आता है आशिमा? लकी क्या? का लकी का बर्थडे लकी का बर्थडे कब आता है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गई। मुझे ओके, पता है somebody saying मैं भी गोरेगांव ईस्ट में रहती हूँ, आप लोग कहाँ रहते हो? ये हम लोग भी अंधेरी में रहते गोरेगांव में आसपास रहते हैं। 4 सितंबर 4 सितंबर लकी का बर्थडे। हैं। ओके, मेरा 24 को ठीक आता है, है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया बात करने में, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। ये हम दूसरा घंटा खत्म करने वाले हैं और उससे पहले खत्म हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि हम ये लाइव को थोड़ा सा खत्म कर दें। बाकी Yes. आज पबजी जरूर खेला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा खेलते फ्री खेलते भी हूँ, मेरे पास वक्त भी है। तो आप लोग चलो बताइएगा कि पबजी हम कब खेलते। खेल सकते हैं। और मैं सबको, जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं हाँ कहना चाहता हूँ, मेरे पास इन लोगों के फोन नंबर नहीं है और ना मेरे पास, हम लोग इंस्टा पे बात करते भाई, हाँ ऐसा मेरे पास फोन नंबर नहीं है इनके। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास फोन नंबर है और आप मुझसे आके मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, प्लीज। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं हम्म, मेरा हो गया एजुकेशन। एक्चुअली एजुकेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ 12th का एग्जाम दिया एंड देन आई बिकेम एयर होस्टेस। तो एक्चुअली आई वाज प्लानिंग विद सौम्या, क्योंकि सौम्या ने मुझे आइडिया दिया कि वो अभी फर्स्ट ईयर में जाएगी, तो वो मुझे बोली कि तू मेरे साथ एडमिशन ले ले, अब जॉब नहीं जा रही तो फुल दोनों शाइनिंग मारेंगे कॉलेज में। सो आई वाज लाइक यार नाइस आइडिया, तो मे बी लेट्स सी, ओके। के बाद देखते हैं। डॉल का कोई बॉयफ्रेंड है क्या, सब लोग पूछ रहे हैं। नहीं कोई नहीं है, नहीं, शी सिंगल। सिंगल। आप उसको जाके डीएम करो, डॉल को, जितने भी लोग देख रहे हैं सब उसको बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिसको एक्सेप्ट कर लेना तो देख लेना, वो इसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हाँ ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर काजल। बहुत ज्यादा मजा आया, बट मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। अब जब भी मैं ये अपना ये क्वारंटीन लॉकडाउन खत्म करूंगा, सारे लाइव खत्म करूंगा, तो आप में से कोई भी एक साथ में नहीं, बट आई विल गेट बैक टू यू विद अ ग्रेट आइडिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, सो लेट्स वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अगर हुआ तो ऐसा होगा कि हम सब लोग चारों, सब लोग साथ में होंगे और बहुत मजा आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। अब रॉक कर देना। और आपका एक प्रॉमिस है जो आप नहीं भूलेंगी, वो आपने अपने फैन से भी किया और मुझसे भी किया, एंड दैट इज आप कल से एक्टिव हो जाएंगे, राइट? पक्का पक्का पक्का। ओके, डन, बाय बाय, टेक केयर, Bye. Thank you so much for having me. थैंक Bye. यू, बाय। All right, so guys, thank you so much for joining this live video and we are signing off. मेरा नाम आरजे साहिल, जितने लोग नहीं जानते उनको बताना चाह रहा हूँ। और अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अपने को बहुत सारे काम है, कल के लाइव शेड्यूल करने बहुत सारी चीजें हैं, तो निकलते हैं। लव यू, बाय।